तुम्हें कौन फ़ोन कर सकता है? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? माफिया होने का थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लेता हूँ मैं भी। बात भी अभी रेस्टोरेंट में हूँ या फिर घर पे? घर पे हूँ मैं। बोगम सर जल्दी छोड़ देते हैं मुझे। उस बोगम के ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं नहीं चाहती उनके क्लोज। मैं बस काम करती हूँ अपना। अभी आप कहाँ पर हो? देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर। मेरे घर के बाहर। पर अब तो जाने वाले थे निकोरिया वापस। हाँ, जाने तो वाला हूँ क्योंकि तुमसे प्रॉमिस जो किया है कि तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। बस जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ एक बार। पापा सो गए तुम्हारे? नहीं, बस अभी खाना खाया है उन्होंने, अभी सोएंगे वो। ओके, तो फ़ोन पे सेटिस्फाई कर दो मुझे। फ़ोन पे? पर अब ये क्या कह रहे हैं? सेटिस्फाई? हाँ, सेटिस्फाई, क्योंकि मैं होन नहीं आ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? वाइफ का काम करूँ? मैं नहीं हूँ आपकी वाइफ, समझा? मैंने डाइवोर्स दिया है आपको। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि वो कोई डाइवोर्स नहीं था? फिर भी मैं नहीं करूँगी। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं आ जाऊँगा ऊपर, क्योंकि मैं नीचे हूँ तुम्हारे घर के। तो फिर किसी होटल में जाकर रहिए। होटल में जाओ या फिर कहीं भी, पर मैं तो हो रहा हूँ हानि अभी। मैं नहीं करूँगी, बाय। अगर फ़ोन काटा तो मैं सच में आ जाऊँगा ऊपर। पर मुझे नहीं करना। मुझे तो करवाना है, पर चलो टाइम वेस्ट मत करो। मुझे तुम्हारी मॉर्निंग सुननी है। पर मैं कैसे? सोचो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ धीरे धीरे। सोच लिया? जी? मैंने कहा तुमने सोच लिया मैंने जो अभी कहा? पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा सोचो। हाँ, अब हो मेरे पास। अब सोचो कि धीरे धीरे मैं तुम्हारे बालों को छू रहा हूँ, तुम्हारे ईयर्स को बाइट कर रहा हूँ। यस, ऐसे ही मैं सुन रहा हूँ। अब सोचो कि धीरे धीरे मैं तुम्हारे दोनों स्ट्रॉबेरीज को या फिर बॉल्स को, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, बस मैं नाम नहीं लूँगा, उन्हें जोरों से दबा रहा हूँ। नहीं, सोचो। नहीं, अब सोचो कि धीरे धीरे मैं तुम्हारे बियर को टच कर रहा हूँ। अब सोचो कि धीरे धीरे मैं तुम्हारे अंदर इन कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ। गाना गा रही हो क्या? आपने तो कहा कि मुझे आवाज़ें निकालनी है, वैसे सीधे निकालो ना। फिर ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे तुम कोई गाना गा रही हो? नहीं, मुझे नहीं निकालना, मैं रख रही हूँ फ़ोन आपका। अब तो मैं पक्का ऊपर आऊँगा। अब जाइए वापस कोरिया। देन जंगकुक से कंट्रोल नहीं होता और वो विंडो से उसके रूम में चले जाता है। मैंने मना किया था ना आपको, फिर भी आप क्यों आ गए ऊपर? मैंने तुम्हें आवाज़ें निकालने के लिए कहा था, तुमने फ़ोन रख दिया, तो फिर मैं क्या करता? अब ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। देखियो, मेरा आई लव यू का रिप्लाई कब देने वाली हो तुम? आपने इतनी देर से मुझे आई लव यू कहा ना, मैं रिप्लाई क्यों करूँ आपको? अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती है ना? मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है तुम्हें? देन जंगकुक धीरे धीरे ताई को पैर से टच कर रहा होता है, तभी उसका हाथ उसकी वीनस की तरफ जाता है। जो कि जंगकुक पहले एक एक्सपीरियंस डॉक्टर था, तो उसे ऐसा लगता है कि ताई प्रेग्नेंट है। तुम प्रेग्नेंट हो मुझसे? तुम प्रेग्नेंट हो मुझसे? जी। पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कितने दिन हो गए? 1 मंथ, 1 महीना हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं। पागल हो क्या? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे पहले? आपने कहा था कि मैं कभी भी प्रेग्नेंट ना हूँ आपसे। मुझे लगा कि आप मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए कहेंगे। मुझे चाहिए ये बच्चा। 1 मिनट प्लीज, रोना बंद करो। पर तुम्हें बच्चा नहीं रख सकती। मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। मुझे रखना है ये बच्चा, मैं नहीं गिरवाऊंगा इसे। देखो ताया, अभी तुम्हारी एज ज्यादा नहीं है, तुम नहीं संभाल पाओगे बच्चे को, तुम खुद छोटी हो अभी। मैं संभालूंगी, मैं संभालूंगी मेरे बेबी को, प्लीज मुझे रखने दीजिए इसे। देखो तुम अभी खुद छोटी होता है और तुमने मुझे एक बार
पूछा था ना कि मैंने ये डॉक्टरी वगैरह क्यों छोड़ी, तो मेरे हाथों से एक पेशेंट की जान चली गई है और उसकी भी एज बहुत कम थी, वो भी प्रेग्नेंट थी और उसकी भी ऐसी डेथ हो गई। तो मत रखो प्लीज इस बच्चे को, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम नहीं संभाल पाओगे इसे। संभालूंगा, मैं स्ट्रांग हूँ। आप ऐसे मत कहो, मुझे रखना है इस बेबी को। देखो टाइम बच्चा कभी भी आ सकता है, अभी तुम छोटी हो और तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है ना। मेरी वजह से वैसे भी तुम्हें 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी स्टडी रुक जाए अभी। तुम मत रखो प्लीज इस बच्चे को, मैं संभालूंगी इसे। मैं मेरी स्टडी भी करूंगी साथ में, मैं बच्चे को भी संभालूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज रखने दीजिए ना मुझे नहीं गिरवाना, मुझे चाहिए ये बच्चा। प्लीज आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके फाइन, तुम रख सकती हो ये बच्चा, बट तुम्हारे फादर को बताया तुमने? उन्हें नहीं बताया मैंने। अगर मैं बताऊंगी तो वो क्या सोचेंगे कि बिना शादी के मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो नहीं सह पाएंगे। आपको तो पता है ना वो ना हार्ट प्रॉब्लम है। ओके सब सही है, तुम प्रेग्नेंट हो मुझसे राइट? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ आपसे। तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? मैं क्यों बताऊँ आपको, आपने तो आज ही मुझे बताया ना कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं, इसका मतलब तुम भी करती हो। मैं क्यों बताऊँ आपको? I love you Ty। सुबह कोरिया जाऊंगा वापस, तब तक तुम अपने फादर को कुछ भी मत बताना। मैं कोरिया जाकर मॉम डैड से बात करूंगा, वो ऑफिशियली तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर पर आएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे फादर को पता चले, क्योंकि उन्हें पहले ही हार्ट प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैंने उन्हें एडमिट किया था और तुम पूरे 1 महीने अमेरिका में नहीं मेरे साथ थी। पैसों के लिए, पैसों के बदले तुम मेरे साथ रह रही थी। प्लीज डोंट क्राई था, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पापा,
जब उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वो नीचे हॉल की तरफ बढ़ने लगता है और ताई और जंगकुक दोनों उसका पीछा करते हुए नीचे आते हैं। मेरी बेटी ने मेरे लिए खुद को बेच दिया। मैं ताई, पापा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं समझाती हूँ आपको। जब वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हटिए आप यहाँ से, जाइए यहाँ से। अगर मेरे पापा को कुछ भी हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। चले जाइए आप यहाँ से। पापा, एक काम डाउन। मुझे पता है कि अभी क्या बीत रही है तुम पर प्लीज शांत हो जाओ तुम। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारे फादर को मुझ पर यकीन रखो। ये क्या हो गया? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम शांत हो जाओ बस, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो तुम। डॉक्टर अभी कुछ नहीं कह सकते, बहुत सेंसिटिव केस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी डॉक्टर, आपको जो ट्रीटमेंट करनी है वो आप करिए, पर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ उनके हार्ट पेशेंट होने की नहीं है, उनके ब्रेन पर भी असर हुआ है। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। डॉक्टर आपको जो करना है वो करिए, ठीक है? आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अपनी जान दे दूंगी। पागल हो क्या तुम जो खुद की जान दे दोगी? मैंने कहा ना उन्हें कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो तुम। मैंने वीडियो कल ही अपलोड कर दी थी, पर मैं आज दोबारा अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एक्चुअली यूट्यूब पर एआई सिस्टम काम करता है, तो एआई को वीडियो को समझने में, उसको एनालाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसीलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो में दोबारा से एडिटिंग की है। आई होप कि अभी कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ ना लगे। एंड एंजल आपका जो वीनस वाला पार्ट था यार, मैंने पूरे 2 दिन लगा दिए उसे ढूंढने में, पर मुझे परफेक्ट एंड करेक्ट क्लिप नहीं मिली।